हेलो वेलकम बच्चों, आज हम लेकर के आ गए हैं आपके जॉब से संबंधित वो नोटिफिकेशन जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा लाएगा लाएगा। तो आज जो है कि आईटीबीपी के बारे में हम बताने वाले हैं कि आईटीबीपी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उन नोटिफिकेशन के हिसाब से उसने कौन कौन सी योग्यताएं मांग रखी है, वो कौन कौन से पोस्ट है या उसके लिए एज लिमिट क्या हो सकते हैं, उसका फिजिकल जो है कि एफिशिएंसी क्या है, इन सभी पर और वह जो है कि सैलरी उनका क्या है, ठीक ना। हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन कौन से क्राइटेरिया है जो आईटीबीपी ने मांग रखा है। देखिए आपका यह जो है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कि इनवाइट किया है एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान, जो है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज जो है कि प्रिस्क्राइब बिलो फॉर द फिलिंग, यह जो है कि आपका नीचे दिया हुआ है। तो यह जो है कि कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए निकला है भर्ती, ठीक है। यह जो है आपका कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए निकला हुआ है। यह जो है कि कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए यह भर्ती निकाले गए हैं, ठीक है। यह भर्ती किसके लिए है? कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए है। ट्रेड इट मींस अलग अलग ट्रेडों में। तो वो कौन कौन सा है? आपका बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, गार्डनर है, ठीक है। यह ध्यान देंगे, आपका एक बार्बर हो जा रहा है, सफाई कर्मचारी हो जा रहा है और एक गार्डनर हो रहा है। यानी कि आईटीबीपी ने इन पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है। तो हम लोग जो है कि इसकी डेट पर बात करते हैं। तो ये 28 जुलाई, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कि मोड विल बी ओपन जो होगा 28 जो है कि तारीख से जो है 28 जुलाई से स्टार्ट होगा 2024, ठीक है। और जो है कि इसका जो क्लोज डेट है 26 अगस्त बताया जा रहा है, ठीक है। यह 28 से स्टार्ट होकर के यह 26 तक चलेगा, ठीक है। यह जो है कि आपका 26 तक चलने वाला है, 28 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब इसमें अगर डिटेल की बात करते हैं हम लोग, अदर डिटेल की, ठीक है। हम लोग इसमें अदर डिटेल की बात करते हैं, ठीक है। तो अदर डिटेल की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका मेल, ठीक है। तो मेल में कांस्टेबल अगर बार बार की बात की जाए तो टोटल पोस्टों की संख्या यहाँ 5 दिखाए गए हैं। टोटल पोस्टों की संख्या कितने हैं? 5 है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 5 पोस्ट है। और ये 5 पोस्ट है, इसमें मेल फीमेल दोनों है। और एसटी का कैंडिडेट जो है मेल है, इसमें 4 है। यानी कि ये जो बार्बर है आपका एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। बार्बर जो है आपका एसटी के लिए रिजर्व है। फिर है कांस्टेबल में, सफाई कर्मचारी में। तो सफाई कर्मचारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका जनरल के 41, एसटी के 26, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य पोस्टें हैं, ठीक है। फीमेल के इसमें 7 है, जनरल एसटी के 4, ओबीसी के 2, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के 2। कुल मिला के ये 15 सीटें हैं, ठीक है। और अगर यही कांस्टेबल गार्डनर की बात करते हैं तो 36 है। मेल 18, जनरल 3 जो है कि एससी, 5 एसटी, 3 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस। फीमेल की 3 जनरल, एससी 1, आपका ओबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग अन्य पहलुओं पर बातें करते हैं, और भी जो क्राइटेरिया है उन क्राइटेरिया पर बात करते हैं। ये इसके वेबसाइट बताए गए हैं। और एलिजिबल जो है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है आपका, देखिए कैंडिडेट ओबीसी के लिए बता दिया जाता है यहाँ पे। ओबीसी के कैंडिडेटों के लिए बता दिया जाता है कि कह रहा है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग ओबीसी एनसीएल स्टेटस, ठीक ना। एनसीएल जो है कि आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। और डेट हमने पहले ही बता दिया था कि ये 26 अगस्त को खत्म होने वाला है, जो आपका 28 अप्रैल से वो स्टार्ट हुआ था। अगर पे स्केल और अदर अलाउंसेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, पे स्केल और अदर अलाउंसेस की बात अगर यहाँ पे हम लोग करें तो देखिए सबका पे जो है कि स्केल अलग अलग है। ऑल और अदर अलाउंसेस जो है आपका, इसमें कह रहा है कि यह लेवल 3 इन द पे जो है आपका 21,700 से लेके 69,100 तक का जो है आपका सैलरी बनता है। पोस्ट जो है, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एज जो है कि लिमिट जो है आपका 18 से 25 दिया गया है कांस्टेबल बार्बर के लिए और सफाई कर्मचारी के लिए, ठीक है। और वहीं पे कांस्टेबल गार्डनर के लिए 18 से 23 दिया गया है। और इसमें एक चीज और बताएं कि जो SC ST का जो एज रिलैक्सेशन है एज पर रूल, उसके हिसाब से आपके छूट रहेंगे। ओबीसी 3 साल और SC ST आपके 5 साल के लिए एज लिमिट में छूट भी रहने वाला है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्कूल और इंस्टीट्यूशन, फिर यानी कि आपका 10वीं पास होना इसमें अनिवार्य है। कैंडिडेट विल हैव टू पास अ प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट लेस इन द प्रोसीजर, यानी कि जो कैंडिडेट है उसको प्रैक्टिकल वगैरह में पास होना चाहिए। इसके लिए अगर गार्डनर की अगर वहीं पे हम लोग बात करें तो 10th क्लास पास मांग रहा है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि जो ऑथराइज बोर्ड है। और जो है यानी कि यह 10th बेस पर ही है, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई योग्यता मांग नहीं रहा है, ठीक है। वही है आपका 26 अगस्त तक लास्ट डेट चलने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन चलेगा। और जो है कि इसका फिजिकल वगैरह जो है कि बता देते हैं कि फिजिकल क्या क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन पर जो है कि 5 साल SC ST के लिए तो हमने पहले ही बताया, NC के लिए 3 साल, NCL जिसके पास है ओबीसी कैटेगरी में जो है वो NCL अगर सबमिट करता है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, और 3 साल की छूट दी जाएगी, और SC ST को 5 साल की छूट है, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए 6 साल है, और जो एक्स मतलब सर्विसमैन है, ठीक है, उसके लिए ये क्राइटेरिया है। ओबीसी वाले के लिए इतना है और नॉन ओबीसी वालों के लिए 3 साल है। एक्स सर्विसमैन ST ST का 8 साल है, ठीक है। तो हमें तो लग रहा है कि जो भी भरने वाले होंगे अभी फ्रेश ही होंगे, ठीक ना। तो यह चीजें ध्यान देने हैं। अब हम लोग इसके फिजिकल देख लेते हैं कि फिजिकल यह क्या क्या है। और हाँ, एक और बात बता देता है कि इसको भरने के लिए मात्र जो फी है, ठीक है, फी कितना है, 100 रुपया लगेंगे। 100 रुपया चार्जेज है। 100 रुपया चार्ज दे करके आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। अभी डेट बचा हुआ है, आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए, लेट मत कीजिए, बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए
अगर कांस्टेबल बार बार और सफाई कर्मचारी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो फॉर अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए जो मेल का जो हाइट है आपका 170 मांग रहा है, फीमेल का 157, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उसका चेस्ट की बात करें तो 80 से 85, यानी कि फुला करके 85 और बिन फुलाए 80, ठीक है। यानी कि नॉर्मल इस पोजीशन में है तो आपको 80 देना पड़ेगा। अगर उसको एक्सपेंड करते हैं तो आपको 85 देना पड़ेगा। ये इसका क्राइटेरिया तय किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका अगर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट जो है, तो शेड्यूल कास्ट के 162 मांग रहा है, ठीक है। और चेस्ट 76 से 81 मांग रहा है, ठीक है। उसी में फीमेल है तो 150 पर ही चल जाएगा, समझे। और बाकी जो है कि कांस्टेबल गार्डनर के लिए, तो गार्डनर के लिए 167 जो है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी के लिए डिमांड कर रहा है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 157 है, और 80 से 85 या जो चेस्ट एक्सपेंड और अनएक्सपेंड करके जो डिमांड करता है वो केवल और केवल पुरुषों के लिए लागू होता है, ठीक है। यह रूल महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है, गर्ल्स के लिए लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि देख रहे होंगे आई साइट जो कह रहा है आपका 6x6 मांग रहा है, जो आई साइट्स है वो 6x6 होने चाहिए, ठीक है। या ध्यान रखना है। और क्या है, और इसमें क्या डिमांड किया जा रहा है, जाइए इसके वेबसाइट पर, यानी कि जो सरकारी result.com जो है कि आप उस पर कर सकते हैं, आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ये आपके फिजिकल्स वगैरह अपीयरेंस की बात की गई है। फेस 1 में हम लोग अगर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी की बात करते हैं, पीईटी की, तो पीईटी में देखिए आपका 1.6 किलोमीटर रेस टू कंप्लीट विद इन 7.5 मिनट आपको इनफ टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 1600 मीटर का दौड़ जो है, यानी कि 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 जो है आपको 7.5 मिनट दिए जा रहे हैं, ठीक है। कितने दिए जा रहे हैं, 7.5 मिनट। 7.5 मिनट थोड़ा सा नहीं होता है। आर्मी में दौड़ने वाला बच्चा 5 सवा 5 में खत्म कर देता है, तो आपको तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा ही मिल जा रहा है। जनरली 6 तक दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ 7.5 मिनट दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यह दौड़ जो है आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, ठीक है। आप इसको निकाल लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है।